आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद में वैसे तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लेकिन अधिकतर में इलाज बहुत महंगा है। लेकिन सेक्टर 31 स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी में बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां पर भाई साहब सभी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन यहां पर इलाज बड़ा किफ़ायती है। क्योंकि इनका कहना है हम मरीज़ों को वही ट्रीटमेंट देते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है, फालतू का ना ट्रीटमेंट करते हैं ना ही टेस्ट करते हैं। इसलिए मरीज़ों का उतना ही बिल आता है जितना उनका इलाज किया जाता है। यही वजह है कि मरीज़ कभी इस अस्पताल के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं करते। देखिए, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है और यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं। और ख़ास बात यह है, दिल्ली एनसीआर में ये पहला अस्पताल है जहाँ जापानीज़ कैथ लैब है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आइए डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक हैं, डायरेक्टर है। और इनके बारे में मरीज़ क्या लिखते हैं मैं पढ़कर सुनाऊंगा। बहु कष्टों की वेदना घबराया इंसान, रचा डॉक्टर के लिए धन्य धन्य भगवान। सूरत देख मरीज का लिखता तुरंत निदान, ये तो निश्चित मानिए सरस्वती वरदान। कालर पकड़ मरीज का लौटा वापस लाए, मृत्यु खड़ी हो सामने डॉक्टर बत्रा आए। असमय जाते प्राण को तुरंत रोकना काम, डॉक्टर है या देवता पंकज बत्रा नाम। छोटी सी अरदास है ए सारे करतार, नानक नाम जहाज पे पंकज होए सवार। डॉक्टर जगमोहन शर्मा द्वारा रचित कविता। तो मुझे लगता है ये कोई पेशेंट होंगे जो कवि भी हैं और उन्होंने डॉक्टर साहब के बारे में ये सब बातें लिखी है। तो डॉक्टर साहब, खुशी तो हुई होगी आपको, मरीज ने ऐसा लिखा आपके बारे में। सच्चाई ये है, जब ये कविता उन्होंने मुझे लिख के दी तो मुझे उस दिन अगर कोई मुझे 10 लाख रुपए देता तो उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी उस दिन मिली। और ये उन्होंने 2 मेरे को भेजी, एक बड़ी और एक छोटी। बिल्कुल। तो छोटी मैंने अपने कमरे में लगवाई है, बड़ी बाहर लगवाई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। आजकल मरीज लोग डॉक्टर से खुश नहीं होते, कई बार उनको बद्दुआ तक देते हैं, लेकिन आपको दुआएं दे रहे हैं, आपको सीधा सीधा देवता बता रहे हैं मरीज। तो ऐसा क्या जादू कर दिया आपने मरीजों पर? सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज की डेट में हमें भी समझ में आता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है, विश्वास की कमी हुई है। उसमें गलती दोनों तरफ की है, मैं एक तरफ की नहीं बोलूँगा। बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरा बढ़िया इलाज करें। कोई हमारे यहाँ पे आके इलाज कराने के बाद ये ना बोल पाए कि मेरे साथ गलत इलाज हुआ या मेरे से गलत चार्ज लिया। तो कोशिश ये है, नीयत बड़ी साफ़ है। आप अगर देखेंगे कि हमारे हॉस्पिटल के बाहर ऑनेस्ट केयर लिखा हुआ है, तो वो लिखने के लिए नहीं लिखा, वो इसलिए लिखा है कि हमें चलना उन सिद्धांतों पे कि हमें साफ सुथरा बढ़िया काम करना है। कभी हम सक्सेसफुल हो पाते हैं, कभी नहीं भी हो पाते। तो कोशिश हमारी बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया काम करने की है। मैं आपको 2-4 ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं अगर मेरे पास वीडियो होंगे तो मैं शेयर करूँगा। एक पेशेंट हमारे पास आया था, उसका हमने 1 घंटा CPR किया, वेंटिलेटर पे गया। घर वालों ने बोल दिया कि ये तो आपने डेड बॉडी पे मरीज को रखा हुआ है। हमने बोला कि नहीं, डेड बॉडी पे नहीं रखा है, मरीज जीवित है, हार्ट अटैक पड़ा है। आप परमिशन दोगे तो हम नस खोलेंगे। उन्होंने परमिशन दी, नस खोली और वो मरीज घर ठीक होके गया। और पूरा बिल भी भरा, 1 रुपया डिस्काउंट नहीं मांगा। अच्छा जी। एक वैसे ही एक हमारे पास 92 ईयर ओल्ड पेशेंट आए थे हार्ट अटैक के। वो उनको बताया कि हार्ट अटैक है, नस खोलनी चाहिए, लेकिन उसके घर वाले ये थे कि भाई 90 साल की उम्र है, हमें नस नहीं खुलवानी, सॉरी स्टेंट नहीं करवाना। तो मैंने उनको बोला पहले हम एंजियो तो करके देखें, ये तो हमें नस खोलनी चाहिए। तो उनकी सिर्फ हमने बैलूनिंग करके छोड़ दिया। साथ में ये बताया कि अगर 1 महीना अच्छा निकल जाएगा तो सब ठीक रहेगा। वो केस 3 महीने पुराना है। तो कोशिश हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया काम करने की है। और ये हर विभाग में हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है कि पेशेंट आपके लिए एक नंबर नहीं होना चाहिए, वही इलाज करो जो आप अपने रिश्तेदार को एडवाइस करो। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कोशिश उसी तरीके से साफ़ सुथरा बढ़िया काम करने की। बहुत सारे अस्पताल हैं डॉक्टर साहब जहाँ पर स्टंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मरीजों को डाल देते हैं। कई बार एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा कर देते हैं मरीजों का, और बाद में पता चलता है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। फिर वो कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन आपकी कभी कंप्लेन नहीं आती, बत्रा हॉस्पिटल की कभी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं होती, क्या है इसकी वजह से? सर, उसकी मेन वजह जो मैंने बोला कि हम वही यहाँ पे वही चीज़ करते हैं जो मरीज को ज़रूरत है। आज की डेट में इतने हॉस्पिटल्स हैं और लोग
लोगों के पास ओपिनियन लेने के लिए इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आज अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपने एनजीओ करी, रिकॉर्ड किया, व्हाट्सएप किया, अमेरिका पहुंच गया। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है वो छुपेगा नहीं। बिल्कुल। तो हम काम ही वही करते हैं कि हिंदुस्तान में कोई आदमी बोल ना पाए कि ये गलत किया है। बिल्कुल सही। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे हमने किसी मरीज को बोला ये इलाज है, तो हम तो बोलते हैं आप ये केस समरी है, आप जाके कहीं पर भी एक सेकंड ओपिनियन ले लो, थर्ड ओपिनियन ले लो, फोर्थ ओपिनियन ले लो। अगर जहाँ हमें लगता है कि पेशेंट के घर वाले हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ऑनेस्ट केयर हमारा सिद्धांत है, हमारा विजन है कि हमें यहाँ पे बिल्कुल वही इलाज करना है जो उसको ज़रूरत है। जो मेरा रिश्तेदार आएगा तो जो उसमें मैं इलाज करूँगा वही इलाज करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, कई बार शिकायत आती है, कई लोगों का इंश्योरेंस होता है, अब वो जाते हैं हॉस्पिटल में और ये सोच के जाते हैं कि मेरा इंश्योरेंस है और मुझे क्लेम मिल जाएगा और मुझे जो है मोटा बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर देखते हैं अनाप शनाप टेस्ट कर देते हैं और ऐसी चीज़ें, ऐसी दवाइयाँ चालू कर देते हैं कि उनका टीपीए रिजेक्ट हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। फिर वहाँ कहा जाता है कि आपको खुद से भरना होगा बिल। लेकिन मुझे नहीं लगता आपके यहाँ ऐसा होता होगा, क्योंकि ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। टीपीए 2 ही कारण से रिजेक्ट होता है। एक, डॉक्टर ने इलाज गलत किया है। दूसरा, पेशेंट या उसकी फैमिली ने टीपीए से कुछ चीज़ छुपाई है, जिसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम ये बता देते हैं कि इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। अगर इलाज की वजह से टीपीए रिजेक्ट हुआ तो वो हमारी जिम्मेदारी है। आपने उनसे कोई चीज़ छुपाई है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आप सही इलाज करते हो जो एज पर गाइडलाइंस है, तो कोई टीपीए कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करती। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हमने सुना था आपके पास कोई अम्मा जी आई थी जिनके परिवार वाले होप खो चुके थे और उनकी तैयारी चल रही थी कि भाई साहब इनका अंतिम संस्कार भी करना है, लेकिन वो अम्मा जी आपके अस्पताल में आई और सुबह ठीक होके गई। सुबह नहीं वो ठीक होके गई थी, वो 5-6 दिन रही थी। अच्छा। एक अम्मा थी जिनके हार्ट की पंपिंग 15% थी, ब्लड प्रेशर कम था। किसी हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे उन लोगों ने बोला इनको घर ले जाओ, बचने की संभावनाएं कम है। तो उनके परिवार वाले घर लेके जा रहे थे और घर पे इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई क्रीमेशन की तैयारी करो। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए। तो हमारे एक जानकार थे, उन्होंने फ़ोन किया। मैंने उनको बताया कंडीशन तो क्रिटिकल है बट कोशिश करनी चाहिए। पेशेंट पुअर था। नॉर्मली ऐसे पेशेंट को आईसीयू में रख के इलाज करते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन पुअर थी। मैंने लिखवा लिया, उनको हमने वार्ड में रख के मैनेज किया था। 5-6 दिन रही और मुझे बड़ी पसंद है इस बात को। 3 महीने हो गए और अभी तक स्वस्थ चल रही हैं। 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, आई थिंक 6 से 7 महीने हो चुके हैं, वो स्वस्थ चल रही हैं। तो बचाने वाले हम नहीं होते, हम तो अपनी कोशिश करते हैं, बचाता ऊपर वाला ही है। हमारी कोशिश होती है। हाँ, ये होना चाहिए कि हमारी कोशिश जायज़ होनी चाहिए, हमारी कोशिश एज पर गाइडलाइंस होनी चाहिए और हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए। बाकी तो ऊपर वाला बचाता है। बिल्कुल। तो हार्ट के आप स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पर कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है? हमारे यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन है, सीनियर ऑर्थोपेडिशियन है डॉक्टर हर्ष सिंह। वो यहाँ पे घुटने के ऑपरेशन भी करते हैं, हड्डी के ऑपरेशन भी करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करते हैं। डॉक्टर दुआ हैं, सीनियर जनरल सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी। डॉक्टर प्रज्ञा हैं, वो सीनियर कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं। डॉक्टर कृति भारतीय हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करती हैं। दूसरा जो गायनेकोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं LSCS, तो वो LSCS तभी करती हैं जब ज़रूरत पड़े। एंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रहमान हमारे पास हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो सारे डिपार्टमेंट हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, पेडियाट्रिक्स डॉक्टर ललित हैं और न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। बिल्कुल जी। तो सभी फैसिलिटीज़ हैं, सभी फैसिलिटीज़ हैं, सभी फैसिलिटीज। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि मरीज़ वैसे तो डॉक्टर को भगवान ही बोलते हैं, लेकिन कई बार जो है आजकल जानते हैं कि अस्पतालों में क्या चीज़ें हो रही हैं, तो भरोसा उठ जाता है। लेकिन आप पर पूरा भरोसा करते हैं मरीज़ और सीधा सीधा देवता बता ही रहे हैं पेशेंट आपके। सर, इसमें मैं बोलूँगा डॉक्टर्स की भी गलती होती है, सोसाइटी की भी गलती है। डॉक्टर्स आर नॉट नथिंग बट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट सारे डॉक्टर गलत नहीं होते। अगर आप मान के चलो 100 हैं तो 20% गलत हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 70 तो ठीक है। तो हमें डॉक्टर पे विश्वास भी करना चाहिए, ऊपर वाले पे भी करना चाहिए और डॉक्टर पे भी विश्वास करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर पे विश्वास नहीं करोगे तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। अच्छा अच्छा, चलो जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और आपका अस्पताल भी दिखाएंगे। और यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, मैंने पहले भी देखा है, ICU है, वेंटिलेटर है, हर चीज़ें हैं यहाँ पर जो है। तो अगर फरीदाबाद में किसी भी बड़े अस्पताल से तुलना करें तो यहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ हैं। सभी फैसिलिटीज़ हैं सर। हमारे पास यहाँ पे 20 क्रिटिकल केयर के बेड्स हैं और हमारा ICU में
दे आर ऑल मैनेज बाय पोस्ट ग्रेजुएट्स। कहीं पर भी क्वालिटी की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हमने अगर कम किया है तो अपना मुनाफा कम कर लिया है, बट कहीं पर भी कॉर्नर्स कट नहीं किए कि क्वालिटी से ना केयर कमी करें। ऑनेस्ट केयर, साफ सुथरा इलाज एंड विद बेस्ट क्वालिटी करने की हमारी कोशिश है। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है। मेरे फादर विनोद कुमार शर्मा इनका नाम है। इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम बत्रा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आए थे, इनको एडमिट कराया था। तो पंकज बत्रा सर ने हमारी हेल्प करी, फादर को बहुत अच्छी तरह रिकवर करवाया, मेंटली भी फिजिकली भी हेल्प करी बहुत हमारी। और बिल्कुल लास्ट स्टेज वेंटिलेटर पे फादर मेरे, वहां से रिकवरी हुई। और थैंक्स टू पंकज सर कि उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी और आज मेरे फादर एकदम फिट हैं। मेरा नाम मुकेश है और मैं गुड़गांव से आया हूँ। और मेरे को लगभग 4 बजे करीब दर्द हुआ था और मैं यहाँ 6 बजे के करीब आ चुका था। और उसके बाद मेरा तुरंत ही आने के बाद बेहोशी बना हुआ था। हाँ, बेहोश हो गया था मैं एक बार, बिल्कुल मुझे कोई होश नहीं था उस टाइम। और यहाँ आते के साथ ही मेरा इंस्टेंट डाल दिया डॉक्टर साहब। बेहोश होने से पहले क्या हुआ था आपके साथ? बेहोश होने से पहले तो दर्द, सीने में दर्द हुआ था। अच्छा, ये दर्द आपको पहले भी पता था कि पहले भी आपके कई बार दर्द हुआ ऐसा हाँ, कुछ था? पहले भी मेरे हो चुका है। आपने कहीं दिखाया था? हाँ, बीके में दिखाया था पहले मैंने, बहुत पहले। और अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हूँ इस टाइम, बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। मुकेश जी की मेन नस में ब्लॉकेज थी, 80 से 90% प्लाक था, अल्सरेटेड क्लॉट था। बहुत तुरंत इलाज हुआ और अच्छी रिकवरी हुई है। अब मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, दवा रेगुलरली खानी है। हमारी मम्मी है, इनका नाम लीलावती है और हम गोरखपुर से हैं। और इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था हार्ट में और कुछ ब्लॉकेज की शिकायत भी थी। और संडे में अचानक इनको गर्मी वगैरह चालू हो गया, तो फिर किसी से पता चला सर के बारे में, तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ आए। और आज 2-3 दिन के अंदर में हम बहुत ठीक भी हैं, डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और घर भी जा रहे हैं, बहुत खुश भी हैं। हम तो ऐसा डॉक्टर भी देखे नहीं, अब बुढ़ापा आ गई। हम कोल फील्ड पे हैं, रहने बहुत डॉक्टर रहे हैं, बाकी इतना प्यार डॉक्टर में नहीं देखे। इसे बता, हम तो जब से देखा नहीं तब जान के नहीं कि हमें ऐसा डॉक्टर हम नहीं देखे। बुद्धि ज्ञान बहुत डॉक्टर के देखे हैं, बाकी ऐसा डॉक्टर नहीं देखे। एक्चुअली पापा भी मेरे कोल माइंस में थे, तो शुरू से ही गवर्नमेंट फैसिलिटी मिली, बट इस टाइप का नहीं मिला था। पूरा कोल माइंस के मतलब पूरा फ्री था। अभी कुछ दिन 4 साल पहले पापा रिटायरमेंट हुए हैं कोल माइंस से। धन्यवाद अम्मा। अब दवा खानी है। हाँ, ऐसे डॉक्टर हम कभी नहीं अगर देखे। अम्मा के बारे में बताऊं तो अम्मा को जो छाती में जलन और भारीपन था और सांस फूलती थी, वो नस में ब्लॉकेज थी, इसके चलते हो रही थी। वॉल्व में लीकेज भी थी। नस खोलने के बाद अम्मा की लीकेज भी कम होगी और हार्ट की पंपिंग भी इम्प्रूव होगी। और मेरी शुभकामनाएं अम्मा के साथ। अम्मा ने दवाई मिस नहीं करनी, ताकि मैंने अपना नंबर दे दिया है, आपको जब लगे मेरे से बात करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नमस्ते। 6-7 दिन पहले डॉक्टर साहब मेरे लड़के हैं, वो MDS हैं, जो उन्होंने वो वैष्णो देवी गए थे, तो उनके बच्चे भी साथ गए थे। जब हमने ट्रेन पकड़ी ना बेटा, जब ट्रेन पकड़ी तो 2-3 डिब्बा बीच में थे, तो उसमें तेज लास्ट टाइम में चलने वाली होती है, वो तेज भगा के ले गए, क्योंकि पहले मुझे बैठाना चाहते थे, अपने बच्चों के साथ बैठना चाहते थे। तो मेरे सांस चला, मैंने कहा मेरे दर्द हो रहा बेटा। उसके बाद हम वैष्णो देवी पहुंच गए ट्रेन से। वैष्णो देवी के बाद हम पहुंचे जी, अब चढ़ाई चल रही, एक सीधी चढ़ाई होती है, सीधी चढ़ाई पे चली, 90 कौन सी चढ़ाई थी, तो मैं कुछ 100-1 गज भी चलाऊंगा। मैंने कहा मेरे से नहीं चलाया, तो मेरे सांस फूकता है। मैंने कि वो कर लगे, तो वापस लाया। वापस के बाद फिर वापस आए, फिर हमें वैष्णो देवी के दर्शन करके घर आ गए जी। तो ये कह लगे कि डॉक्टर साहब का मेरे बगल कहीं डॉक्टर, उनका बच्चों ने कहा कि भाई आप डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, उसे दिखा कर आओ। तो वो कह लगे कि भाई ये लड़का हमारे बीच और वकील साहब है, कोई आप जाओ, इनकी ड्यूटी लगाई। तो जब यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने मेरे क्या नाम है इन जो की पहले तो करी इको के बाद उन्होंने कही कि भाई इसमें तो ये क्लियरली पोजिशन सिस्टम नहीं आई, ये तो इंजो करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर साहब डाल गैर में वो भी डाल दीजिए, स्टंट भी डाल दीजिए। हाँ, बार फिर इंजो के साथ अलग स्टंट डालोगे, ये कह लगे ठीक है। तो फिर हम वहाँ गए जी, तो बड़ी स्मूथली हम लोग काम किए।
तो अब डॉक्टर साहब ने जैसा अभी बताया, मैं बता रहा हूँ कि 99% ब्लॉकेज थी, उन्हें मेन ब्लॉकेज थी। तो स्टेंट पहले डले हुए थे, डॉक्टर साहब ने डलवाए हुए थे, वो डलवाए थे जब एस्कॉर्ट में डॉक्टर साहब काम करते थे। तो डॉक्टर साहब का व्यवहार, अंग्रेजी में कहूँ, वेरी नाइस, वेरी क्वाइट, वेरी वेल, बहुत ही बढ़िया व्यवहार रहा है डॉक्टर साहब का अभी तक भी। मैं तो डॉक्टर साहब का फैन भी लगा लो या मैं तो इनका प्रचारक मान लो।